हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड है। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सर्किट होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। या फिर हम ऐसा कहें कि अगर हम दो इनपुट्स दें तो उन इनपुट्स के डिफरेंस को ये सर्किट एम्पलीफाई कर देता है, इसीलिए इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रायंगुलर एक शेप लेते हैं, इसमें दो टर्मिनल्स देते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और इन्हीं टर्मिनल्स पर हम जो है यहाँ पर इनपुट देते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया V1 और नेगेटिव टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया V2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ऐसा सर्किट होता है जो दो इनपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। मतलब अगर इनका डिफरेंस निकाला तो V1 माइनस V2, इसको जो है ये सर्किट जो है एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं V आउटपुट, और ये दो लाइन खींचे यहाँ पे हम लोग, इसको बोलेंगे प्लस VC माइनस VC। ठीक है, इनको सैचुरेशन वोल्टेजेस बोलते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इनको हम लोग कंट्रोल वोल्टेजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गेन कितना होगा। मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एम्पलीफायर वर्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्पलीफायर में गेन भी होता है, तो यहाँ पर गेन कितना होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो ओपन लूप गेन होता है, देखिए गेन क्या होता है, V आउट बाई V इनपुट, तो V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट। V इनपुट कितना है, V1 माइनस V2, तो यहाँ पे V आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया A ओपन लूप इनटू V1 माइनस V2। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इनपुट्स, और ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब देखिए दो टर्मिनल जो हमने लिए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये इंपॉर्टेंट है काफी कि नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर इन्वर्टिंग इनपुट, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, कैसे भी कह सकते हैं, या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। आगे बढ़े, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा इसका ग्राफ भी होता है। अगर ग्राफ बनाए इसका हम लोग, तो ये V इनपुट, ये V आउटपुट, और हम जानते हैं कि कंट्रोल करने के लिए दो सैचुरेशन रीजन होते हैं, पॉजिटिव VC और नेगेटिव VC। तो इसका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। This is positive VC, this is negative VC, this is the saturation point। इसके बाद जो है वोल्टेज जो है आगे जाके सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि अगर हमारे पास आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए पहले मतलब आइडियल की बात की जाए तो देखिए ऐसा तो मतलब डेली लाइफ में ऐसा कुछ सर्किट मतलब अभी है नहीं हमारे पास जो आइडियली वर्क करे, लेकिन अगर कोई सर्किट आइडियली वर्क करे तो उसके कैरेक्टर क्या होते हैं उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसमें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इतना लिख के हम लोग सिंपल भी लिख सकते हैं इसको, सिंबल्स लगा के ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है इसको। सो अगर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो आइडियली वर्क करता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है इसका वो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए ट्रायंगल, देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ही होता है, ठीक है। दिस इज V1, दिस इज V2 और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसको भी ग्राउंड कर देते हैं। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस जो कि देखिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये सर्किट होता है हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब देखिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 कि यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तब मैंने इतना बड़ा बनाया ताकि ये दिखे कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट है। और आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, मतलब 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ओपन लूप गेन की। तो ओपन लूप गेन जो होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो भी होता है इन्फिनिटी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्लीव रेट की, स्लीव रेट जो होता है वो होता है हमारे पास V आउटपुट बाय माइक्रोसेकंड, वो भी जो है इन्फिनिटी होता है। अब देखिए स्लीव रेट ऐसे समझ सकते हो, स्लीव रेट क्या होता है कि अगर हमने इनपुट वोल्टेज दी तो हमें आउटपुट, या अगर हमने इनपुट दिया सर्किट में तो हमें आउटपुट कितना फास्ट मिलेगा, कितने रेट से मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस रेट को हम बोलते हैं स्लीव रेट, ठीक है, कि इनपुट देने पर आउटपुट कितना फास्ट मिले, तो वो भी यहाँ पे इन्फिनिट होता है। अगर हम बात करें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की, ठीक है, जो नॉइज का रेशियो होता है वो भी इसमें इन्फिनिट होता है। और बैंडविड्थ जो कि हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं वो भी यहाँ पर इन्फिनिट होती है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो इतना सारा रेजिस्टेंस होने की वजह से जो है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा बनाया मैंने, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कम होता है। तो यहीं से ही वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि ओपन लूप गेन जो होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो इनफिनिट होता है, अभी हमने पढ़ा ये चीज। अब देखिए ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है V आउटपुट बाय V इनपुट, वो इनफिनिट होगा। अगर हम इसको लिखें V1 माइनस V2 रिवर्स कर दे और V आउटपुट को वहां भेज दे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की तो 0 हो जाएगा, मतलब V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2। मतलब कि जब ओपन लूप गेन इनफिनिट हो तो वोल्टेजेस क्या होते हैं, जो इनपुट वोल्टेजेस है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट मींस अकॉर्डिंग टू virtual ground concept the input voltages must have
सेम पोटेंशियल। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेजेस होते हैं उनके जो पोटेंशियल है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होते ही है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है हमेशा मतलब कि V1 और V2 दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल के हैं। अगर सेम पोटेंशियल के होने अगर होते हैं V1 V2 तो इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है, करंट उसी केस में फ्लो कर सकता है जब वोल्टेजेस के बीच में डिफरेंस हो। यहाँ पे वोल्टेज के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तब दोनों सेम वोल्टेज के हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मींस यहाँ पे जो करंट होगा वो जीरो होगा और वापस भी जो है करंट जीरो ही आएगा, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। एक और पॉइंट होता है, हालांकि हमें वो आगे डिस्कस करना चाहिए जब हम बात करेंगे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। जब हम फीडबैक सर्किट की बात करेंगे वहाँ पे भी एक लाइन आती है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो भी आइडियल केस के लिए। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये और आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए अब सर्किट कैसे बनता है इसका, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। जो भी IIT जैम या JNU या BHU या फिर CUCET एग्जाम्स अगर आपको देने हैं, MSc एंट्रेंस देना है, तो ये टॉपिक मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन मिलता ही है। अभी हम लोग जैम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। सब पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि होता क्या है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम लोग इन्वर्टिंग एक्सप्लेन करते, साइन माइनस लगा देना, प्लस लगा दो, साइन कैसे भी लगा दो आप, ठीक है। ये हो गया V1 और इसको जो है ग्राउंड कर देते हैं और ये V आउटपुट, ये सैचुरेशन पॉइंट्स वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। देखिए अब होता क्या है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। इन्वर्टिंग का मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज दे दो, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जब हम नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज देते हैं, दी हमने वोल्टेज, हाँ दी, और पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इसी तरीके के सर्किट को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर हम बात करते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग की, तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज देंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। अभी बात कर रहे हैं इन्वर्टिंग की, तो इन्वर्टिंग में हम नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ये सर्किट होता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहाँ लगा सकते हैं। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ पर हमें नेगेटिव फीडबैक मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट है ये कि जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिले वहीं पर ही वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड होता है। ओनली एंड ओनली वैलिड, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ओनली वैलिड इफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीडबैक दे देते हैं हम लोग, नेगेटिव ले रहा और यहाँ पे हम एक फीडबैक दें, रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऊपर, तो ठीक है। तो अब ये बन गया कंप्लीट आइडियल इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और यहाँ पर हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से लगा सकते हैं। सो इसको हम लोग RF देते हैं, RF सिंबल मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं, RF का मतलब यहाँ पे होगा फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हम एक अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इनपुट टर्मिनल है यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, जीरो, ग्राउंड से कनेक्ट है जीरो। अगर ये जीरो वोल्टेज है यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम जानते हैं दोनों की वोल्टेज क्या होती है, सेम होनी चाहिए। तो ये जीरो तो ये भी कितनी होगी,
0 वोल्ट होगी। अगर यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएं, अगर नोडल एनालिसिस आपने नहीं पढ़ा इट्स ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो नोडल एनालिसिस से हम लोग क्या देख सकते हैं कि उससे हम लोग करंट फाइंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। तो करंट फाइंड करेंगे तो 0 माइनस वी वन डिवाइड बाय आर प्लस 0 माइनस वी आउटपुट। देखिए यहाँ पे वी आउटपुट, यहाँ पे वी आउटपुट होगा, तो 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वी आउट फाइंड करें तो वी आउट कितना है, वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर बाय आर एफ। फाइंड करके देख लेते कितना आ रहा है। सो माइनस वी वन बाई आर माइनस इसको वहाँ भेजे तो वी आउट बाई आर एफ, और वी आउट कितना आएगा, वी आउट आएगा यहाँ पे माइनस आर एफ बाई आर इंटू वी ई। सो दिस इज द वी आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे साइन नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमने ऐसा कोई वेवफॉर्म दिया, ठीक है, अब ये एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये ऑब्वियस बात है कि इस वेवफॉर्म को ये एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर हमें वेवफॉर्म तो देगा पर कुछ ऐसी, तो कुछ ऐसी वेवफॉर्म देगा हमें, ये इस तरीके की। देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, ये इस तरीके से ये वेवफॉर्म ट्रैवल कर रही थी, अभी क्या हो गया 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो चुकी है, मतलब कि रिवर्स हो चुकी है 180 डिग्री से। इसीलिए इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये वेवफॉर्म को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एम्पलीफायर देखो, एम्पलीफायर कर दिया, वेवफॉर्म इसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ा दिया, पहले एम्पलीट्यूड कम था अब बढ़ा दिया, लेकिन कैसे बढ़ाया इसने, इसको इन्वर्ट करके रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। इसका मतलब इसने वेवफॉर्म क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया वेवफॉर्म को। सो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अच्छा एक चीज और, ये जो है हमारे पास आर एफ बाई आर, इसको बोलते हैं हम गेन। ये गेन है हमारा, मतलब कि हमने अगर यहाँ पे अगर हम बना के देखें, अगर यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है, जिस सर्किट का गेन कितना है आर एफ बाई आर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला आउटपुट, ठीक है। मतलब अगर हमने यहाँ पे ऐसी वेवफॉर्म दी, ठीक है, तो इसने क्या किया, उसको ऐसे माइनस साइन भी है यहाँ पे, तो रिवर्स कर दिया इसने, और ऐसे इस तरीके का हमें वेवफॉर्म मिली। तो ये भी इससे भी ज़्यादा क्लियर होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको क्लियर होगा कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं किसको एक्चुअली। आगे बात करते हैं आइडियली नॉन इन्वर्टिंग, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रायंगल तो इसकी शान है, सिंबल है। सो अगर हम साइन ऐसा ले तो क्या होगा, देखिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल को हमें यहाँ पर फीडबैक देना पड़ेगा। फीडबैक हम ऐसा देते हैं इस तरीके से कि नेगेटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज को हम लोग जो है आउटपुट वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया फीडबैक। और ये नेगेटिव फीडबैक मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज वैलिड। यहाँ पे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये वी इनपुट है, दिस इज आर एफ, दिस इज आर। तो अगर देखिए यहाँ पे हम देखें तो वी इनपुट है जितना, देखिए हम जानते हैं अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर तो दोनों इनपुट्स जो है सेम पोटेंशियल की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे
V1 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, V1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा, V1 हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम नोडल लगाएं, अप्लाई नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग करंट फाइंड करते हैं, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस जीरो डिवाइड बाय R प्लस V1 माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, फिर आउटपुट आएगा यहाँ पर 1 प्लस RF बाय R इंटू V इनपुट। So this is the output voltage of non inverting ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में हम पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। यही खासियत है नॉन इन्वर्टिंग की। मतलब ये ऐसे समझ सकते हो कि ये इन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब वेवफॉर्म को उल्टा नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये सेम फेज का होगा, सेम फेज, ठीक है, इट हैज सेम फेज। और ये जो है हमारे पास दिस इज द गेन। तो अगर हमारे पास वी इनपुट है, हमने सर्किट दिया, उस सर्किट का गेन कितना था 1 प्लस RF बाय R, तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और इसने हमें यहाँ पे वी आउटपुट दिया, मतलब अगर वेवफॉर्म में ऐसे हमने दी तो ये वेवफॉर्म में कुछ इस टाइप से करके देगा, ठीक है, सेम फेज में, ठीक है। सो दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।